हेलो फ्रेंड, सोलर चर्चा विद कृष्णा में आपका स्वागत है। मैं कृष्णा श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं। आज के डिस्कशन में हम अपना जो पॉडकास्ट चल रहा है ऑन ग्रिड सिस्टम डिजाइनिंग का, उसमें चौथा एपिसोड देखेंगे। इससे पहले हमने 3 किलोवाट, 5 किलोवाट और 8 किलोवाट के सिस्टम की डिजाइन की है। आज हम 10 किलोवाट सिस्टम की डिजाइन को डिस्कस करेंगे कि एसीडीबी, डीसीडीबी, एसी केबल, डीसी केबल, मॉड्यूल और स्ट्रक्चर डिजाइन कैसी होंगी अगर हम 10 किलोवाट सिस्टम लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा शुरू करने से पहले प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितने भी वीडियो आप देखते हैं या आप देखना चाहते हैं उन्हें अपने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जो आपके सोशल मीडिया है, उस पर शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी जो लोग हैं जो सोलर में काम कर रहे हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, उन्हें भी फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्निकल एजुकेशन या ट्रेनिंग मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 किलोवाट सिस्टम है हमारा। 10 किलोवाट सिस्टम में हमने जो मॉड्यूल यूज किए हैं वो 540 वाट के किए हैं। जो 19 मॉड्यूल अगर हम लगाएंगे तो 10 किलोवाट हो जाएगा, 10.2। अगर मेरे पास 500 वाट की मॉड्यूल अवेलेबल है तो फिर मैं 20 मॉड्यूल लगाऊंगा, जिसमें आपका जो प्लांट है वो भी 10 किलोवाट फिर भी हो जाएगा। फिर बात आती है मेरे ग्रिड टाई इन्वर्टर की। तो ग्रिड टाई इन्वर्टर में 10 किलोवाट का भी लगा सकता हूं, और अगर फ्यूचर में कस्टमर ज्यादा बढ़ाना चाहता है तो वहां फिर मैं 12 किलोवाट का इन्वर्टर भी यूज कर सकता हूं। स्ट्रक्चर डिजाइन की मैं जब बात करता हूं तो हम 3 प्रकार से लगा सकते हैं। अगर मेरे 19 मॉड्यूल हैं तो उसके लिए 10x2 लग सकता है। 13+6 एल का मतलब आप जानते हैं, लैंडस्केप। और तीसरा 7x3 का। बहुत ही कम जगहों पे ऐसा है जहां आपको पूरे 19 मॉड्यूल एक लाइन में लगाना होंगे, क्योंकि नॉर्मली इतनी जगह हमको नहीं मिल पाती रूफ पे। ग्राउंड माउंटेड में हो सकता है कि एक लंबी टेबल लगा दी जाए, लेकिन रूफ इतना नहीं होता कि 60-70 फीट हमको पूरी एक लाइन हम लगाएं। मेंटेनेंस भी दिक्कत हो जाएगी आपको, यहां से वहां तक कैसे जाएंगे आप। तो आप छोटी टेबल ही लगाइए। जब 19 मॉड्यूल है मेरे तो मैं 2 स्ट्रिंग बनाऊंगा। एक स्ट्रिंग बनाने पे नॉर्मली क्या होता है आपका, आगे हम देखेंगे स्लाइड में, हमारे इन्वर्टर में 2 एमपीपीटी आते हैं। तो अगर 2 एमपीपीटी आ रहे हैं और मैं एक ही पे पूरे 19 मॉड्यूल लगा दूंगा तो मेरे सिस्टम जो है वो अनबैलेंस रहेगा एमपीपीटी। तो जो मैन्युफैक्चर है इन्वर्टर के, वो हमेशा बैलेंस करके कहते हैं कि आप सिस्टम लगाइए। अगर 2 एमपीपीटी है तो आप दोनों एमपीपीटी पे लोड करिए, भले ही थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर सकते हैं। तो हम यहाँ 19 मॉड्यूलों की 2 स्ट्रिंग बनाएंगे। एक 10 मॉड्यूल की रहेगी और एक 9 मॉड्यूल की रहेगी। इंडिपेंडेंट मोड क्यों लिखा है? कभी कभी कुछ इन्वर्टरों में हम क्या करते हैं, जब वाई कनेक्टर यूज करते हैं तो उसे हम पैरेलल मोड में कर देते हैं, लेकिन यहाँ मेरी दोनों सेपरेट स्ट्रिंग है, इसलिए मैं इसे इंडिपेंडेंट मोड में ही रखूंगा सेटिंग को। डीसी केबल की बात आती है तो मेरी स्ट्रिंग का करंट वही होगा जो एक पैनल का होगा। तो पुराने सिस्टमों की तरह ही हम 2.5 स्क्वायर एमएम की या 4 स्क्वायर एमएम की केबल ही यूज करेंगे। एक चीज यहाँ जरूर आप याद रखिए कि ऑन ग्रिड सिस्टम में हमारी डीसी केबल बहुत कम चेंज होती है। लगभग सिंगल जो स्ट्रिंगे हैं सब में 4 स्क्वायर एमएम ही केबल लगाते हैं। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो हम 6 स्क्वायर एमएम की केबल यूज करते हैं। लेकिन जब हम ऑफ ग्रिड इन्वर्टर की डिजाइनिंग करेंगे तो वहां आप देखेंगे कि हर सिस्टम के लिए डीसी केबल आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं एसी केबल की। एसी केबल में मेरा आउटपुट करंट जो है मेरे इन्वर्टर का वो कितना है, 14.5 है पर फेस पे। तो जो मैं केबल रखूंगा वो 4 स्क्वायर एमएम की 4 कोर रखूंगा, क्योंकि 3 फेस एक न्यूट्रल। सेफर साइड रखने के लिए आप इसे 6 स्क्वायर एमएम भी यूज कर सकते हैं। एसीडीबी मेरा 3 फेस रहेगा और 20 एम्पियर की एमसीबी में यूज करूंगा। डीसीडीबी मेरा 2 इन 2 आउट रहेगा। फ्यूज उसमें मैं 15 एम्पियर और या 20 एम्पियर का मैं यूज कर सकता हूं। 3 सेपरेट अर्थिंग होगी, एसी, डीसी, एलए। एसी की अर्थिंग मेरी इन्वर्टर और एसीडीबी में कनेक्ट होगी। डीसी की अर्थिंग मेरी स्ट्रक्चर, मॉड्यूल और डीसीडीबी बॉक्स है, इन 3 में कनेक्ट रहेगी कॉमन। एलए जो है ये मेरा सेपरेट रहेगा दोनों अर्थिंगों से, कहीं भी ये इसमें कनेक्ट नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं 2 प्रकार के इन्वर्टर का। मैंने एग्जांपल लिया है, आप दूसरे मेक का भी देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हो ये पहली सीट में मैक्सिमम एमपीपीटी इनपुट करंट 13 एम्पियर है और शॉर्ट सर्किट करंट 20 एम्पियर है। नंबर ऑफ एमपीपीटी ट्रैकर 1 है, जिसपे आप 2 स्ट्रिंग लगा सकते हैं। ये इधर ये 2 होगा तो इसको आप ठीक कर लीजिएगा। तो नंबर ऑफ एमपीपीटी ट्रैकर मतलब 1, और उस पर हर एक एमपीपीटी पे 2 स्ट्रिंग।
तो यहाँ आपको एक चीज देखना है, ध्यान देना है कि इधर क्या हो रहा है, आपका सिर्फ 13 एम्पियर ही है इनपुट करंट। और जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था डाटा शीट में, कुछ मॉड्यूल ऐसे हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, जिनका जो करंट है, और लगभग अभी तो 500 वाट के ऊपर जितने भी मॉड्यूल हैं सभी का करंट 13 एम्पियर से ऊपर है। किसी का 13.9 है, किसी का 14 है, किसी का 17 एम्पियर तक है। तो इस कंडीशन में आप क्या करिए, आप 1 इन 1 आउट का डीसीडीबी लीजिए, 19 पैनलों की एक स्ट्रिंग बनाइए और उस स्ट्रिंग को वाई कनेक्टर से 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो क्या होगा ऐसे कंडीशन में, आपका जो करंट है आपकी स्ट्रिंग का 13 एम्पियर हो या 17 एम्पियर हो, वाई कनेक्टर यूज करने पे वो 2 भागों में बट जाएगा। 2 भागों में जब वो बटेगा तो आपका अगर अभी 14 एम्पियर है मॉड्यूल का करंट, आपने वाई कनेक्टर यूज किया है तो वो 7 एम्पियर होके दोनों एमपीपीटी के जो इनपुट है आप उसमें इजीली लगा सकते हैं। तो सिंगल स्ट्रिंग रहेगी वाई कनेक्टर के साथ, और चूंकि एक ही एमपीपीटी है तो इसमें तो आप सेट करेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि जो हमारा शॉर्ट सर्किट करंट है वो 20 एम्पियर है। इसका मतलब जो हम 2 इनपुट दे सकते हैं एमपीपीटी में वो मैक्सिमम 10-10 एम्पियर के हो सकते हैं। तो लेकिन अगर मैं इंडिविजुअल बात करूं तो वो 13 एम्पियर का है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मेरे जो 14 एम्पियर की स्ट्रिंग आ रही है मैं उसे वाई कनेक्टर करके 2 भागों में बांट देता हूं, तो वो 7-7 एम्पियर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस इन्वर्टर में लगा सकते हो। वहीं दूसरी डाटा शीट की अगर मैं बात करूं तो इसमें आप देखो, नंबर ऑफ एमपीपीटी ट्रैकर 2 है, नंबर ऑफ पीवी स्ट्रिंग पर एमपीपीटी 2/1। इसका मतलब क्या है, एक एमपीपीटी पे आप 2 स्ट्रिंग लगा सकते हैं, दूसरे एमपीपीटी पे आप 1 स्ट्रिंग लगा सकते हैं। तो यहां आपको थोड़ा सा देखने की चीज है, करंट जो है मेरा वो इनपुट करंट पर एमपीपीटी पहले पे 20 एम्पियर है, 26 एम्पियर है, और दूसरा जो एमपीपीटी है उस पे इनपुट करंट जो है वो 13 एम्पियर है। शॉर्ट सर्किट करंट यहाँ 32 एम्पियर है, यहाँ मेरा 16 एम्पियर है। तो इसमें अगर आप 2 स्ट्रिंग बना रहे हैं 10 पैनल और 9 पैनल की, तो याद रखिएगा कि आप ऐसा मॉड्यूल यूज करिए जो दूसरे एमपीपीटी के जो करंट रेंज है, इनपुट स्ट्रिंग रेंज, इससे कम हो। अगर इससे ज्यादा होगा तो ये आपका सिस्टम काम नहीं करेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें भी आपको 19 मॉड्यूलों की एक स्ट्रिंग बना के, ठीक है, 19 मॉड्यूलों की एक स्ट्रिंग बना के उसे वाई कनेक्टर लगाना पड़ेगा, और वाई कनेक्टर लगा के फिर दोनों एमपीपीटी में उनको लगा के जो मोड है ऑपरेशन मोड उसे आप पैरेलल सेलेक्ट करोगे। याद रखिएगा, अगर इंडिपेंडेंट आप सेलेक्ट करके वाई कनेक्टर यूज करोगे तो आपका सिस्टम वर्क नहीं करेगा प्रॉपर, दोनों में फ्लक्चुएशन होगा, पहले एक 0 दूसरे में पावर, फिर दूसरा 0 पहले में पावर होगा। तो अगर आप वाई कनेक्टर लगा के स्ट्रिंग लगा रहे हैं, ठीक है, आपने ऐसा मॉड्यूल यूज किया है जो 13 एम्पियर से ज्यादा है, तो फिर आपको वाई कनेक्टर लगाना पड़ेगा। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, पैरेलल मोड सेलेक्ट करके ही ऑपरेशन परफॉर्म करिएगा। फिर आ जाते हैं इसके बाद हम स्ट्रक्चर डिजाइन पे। तो जैसे हमने उधर ऊपर भी देखा था, 3 प्रकार से स्ट्रक्चर डिजाइन की जा सकती है 19 मॉड्यूल के लिए। और अगर आप 500 वाट का मॉड्यूल यूज कर रहे हैं तो आप 20 हो जाएंगे आपके मॉड्यूल, तो 10/2 वो भी आपका इसमें चल जाएगा। बीच में जो क्लीनिंग की स्पेस है, एक पैनल इसमें लग जाएगा। तो ये 10/2 है आपका ये स्ट्रक्चर। ये अगर जगह ये कम है ईस्ट टू वेस्ट तो आप 7/3 भी यूज कर सकते हैं। 20 मॉड्यूल है तो यहाँ एक गैप रहेगा, 19 मॉड्यूल है तो यहाँ 2 का गैप आ जाएगा क्लीनिंग के लिए। लेकिन अगर आपके पास ये चौड़ाई कम है साउथ से नॉर्थ, तो फिर आपको ऐसे मॉड्यूल लगाना पड़ेगा 13 पैनल प्लस 6 पैनल लैंडस्केप में। तो इसमें आपका जो लेग हाइट है वो भी कम हो जाएगी, इसमें इससे ज्यादा लेग हाइट रहेगी। और सबसे ज्यादा लेग हाइट टाइप की जब हम 3 मॉड्यूल की रो लगाते हैं ना वर्टिकल, तब आता है हमारा। तो आप इसमें से एक डिजाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी जो स्ट्रक्चर डिजाइन है ये 3 जो हमारे पॉइंट है इस पे डिपेंड करती है। एक, स्पेस, हमारे पास कितना अवेलेबल जगह है। दूसरा, लास्ट लेग की हाइट, हम कितनी हाइट अधिकतम दे सकते हैं। और फिर है लास्ट, क्लीनिंग और मेंटेनेंस। हमें ये भी देखना है कि लगाने के बाद उसमें जब हम मेंटेनेंस वर्क करें या क्लीनिंग करें तो वो इजीली हो जाए, कोई उसमें हमको दिक्कत या परेशानी ना आए। तो ये स्ट्रक्चर डिजाइन था। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आप जो भी वीडियो मेरे शेयर कर रहे हैं, आपके फेसबुक हो, इंस्टा हो, तो आप मुझे उसमें टैग करना ना भूलें, क्रिस श्रीवास्तव।
KRISHH क्रिस और श्रीवास्तव SHRIVASTAVA या SEAC ये मेरा पेज है, आप इसे भी उसमें टैग कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए डिस्कशन पे सोलर चर्चा विद कृष्णा में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।